My display is visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, देखो, आई एम होपिंग कि आप लोगों ने ये स्केड्यूल अच्छे से देखा होगा। ठीक है, देखो, सब लोग आपको बता देंगे ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना, हम लोग भी कहीं ना कहीं आपको बताएंगे ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना, कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे, बट कैसे पढ़ना है वो भी हम लोग बता रहे हैं। प्लीज ट्राई टू टेक द थिंग्स, नेवर कंपेयर द थिंग्स विद एनी काइंड ऑफ फीस और समथिंग। whatever is given is highly valuable and very 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 important. ठीक है, and this the main concept to help you in each and every possible way. ठीक है, this is what our vision from the starting. ठीक है guys, please mute your mic please, otherwise मेरे को करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। ओके, सो आई एम होपिंग कि ये जो स्केड्यूल जो मैंने भेजा था वो आपने अच्छे से देखा है। ठीक है, इसमें हमको क्या चीज नोटिस करना है, जस्ट कि अगर आप फर्स्ट रीडर है तो आपके लिए बेस्ट है, there shouldn't be any issue with these things। ठीक है, बट लाइक जैसे कि मैंने सेल्फ एनालिसिस रिपोर्ट मांगी थी समर्पित बैच स्टूडेंट से, तो उसमें मैंने इस तरीके से मांगा था कि लाइक लेट्स से आई वुड लाइक टू डिस्कस द केस ऑफ वन स्टूडेंट, लेट्स से विनीत। ठीक है, अब जस्ट अ सेकंड, उसका क्या केस था, उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा लाइक हाउ आई हैव टू टेक द थिंग्स। या अब जैसे मैंने रिपोर्ट मांगा था कि लास्ट 5 जीटी स्कोर्स आपका क्या रहा है, लास्ट 5 जीटी स्कोर्स, ये आपको भी नोट करना है। लेट्स से जैसे उसका 5 जीटी स्कोर जो भी था वो आपको मेंशन करना है, 5 जीटी स्कोर अगर आप रिपीटर हो। ठीक है, तो लास्ट आपका 5 जीटी स्कोर क्या था, और अपने सब्जेक्ट को 3 फॉर्म में डिवाइड करना है। जैसे कि एक होता है वीक सब्जेक्ट, एक होता है मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, और एक होता है वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। तो वीक सब्जेक्ट जो आपको लगता है, लेट्स से 19 सब्जेक्ट्स में, इफ यू फील, जैसे विनीत का क्या क्या सब्जेक्ट वीक साइड, एक तो पीएसए में, ठीक है, ऑल्सो मेडिसिन, फार्मा, सर्जरी एंड फिजियो, तो ये उसका वीक साइड हो गया। अगर उसका मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग साइड हम देखें तो ईएनटी, ऑफ्था, साइकेट्री, डर्मा, एफएमटी एंड बायोकेम एंड पीडिया। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर मैं स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में देखूं तो इसका स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ऑब्स गाइनी, ऑर्थो, एनाट, रेडियो, माइक्रोपैथो। देखो, इस तरीके से आपको भी सब्जेक्ट्स की सीक्वेंसिंग करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि फ्रॉम दिस पॉइंट यू ऑल विल बी गेटिंग एन आइडिया कि अच्छा मुझे कितने दिन किस सब्जेक्ट को देना है। अगर आप ब्लाइंडली इस तरह से फॉलो करोगे, अगर इफ यू आर रिपीटर, अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे, देन आपका टाइम जहां हमको इन्वेस्ट करना है विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट। ठीक है, सो वो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट ही होगा, बिकॉज फॉर यू इफ आई सी ईएनटी 3 days आर मोर देन इनफ, मतलब कुछ ज्यादा ही अगर आप रिपीटर हो, आपके लिए एक दिन ईएनटी अगर स्ट्रॉन्ग साइड है, एक दिन ईएनटी मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। इस तरीके से आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर मुझे मेरा सेल्फ स्केड्यूल बनाना है तो एक मुझे करना पड़ेगा वीक सब्जेक्ट, एक मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एंड एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। ठीक है, सो जो वीक सब्जेक्ट्स है, जो वीक सब्जेक्ट्स है आपके, जो भी मैंने डेज दिए, लेट्स से कि अगर हमारे विनीत का पीएसएम वीक सब्जेक्ट है, तो अगर उसको पहले से उसने पढ़ रखा है तो इट्स वेल एंड गुड, ही शुड गिव 5 days। बट इफ ही फील कि नहीं मुझे बिल्कुल ही नहीं आता है, आई वुड से स्ट्रांगली गिव 6 days, 6 days। फर्स्ट रीडिंग शुड बी योर बेस्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग शुड बी योर बेस्ट रीडिंग, वेदर इफ यू आर रिपीटर, इफ यू आर नॉट रिपीटर। अगर आप रिपीटर हो तो हमको जो वीक सब्जेक्ट्स में है उसमें हमको सबसे ज्यादा दिन देना, सबसे ज्यादा मतलब कितना, अकॉर्डिंग टू दिस डेज, अकॉर्डिंग टू दिस डेज। ठीक है, ये आपको अकॉर्डिंगली देना है। दिस इज अबाउट वीक सब्जेक्ट्स। अच्छा, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग को सर कैसे करेंगे, देखो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग में जैसे कि इसका ईएनटी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है, अब फर्स्ट रीडिंग के हिसाब से 3 days था तो यू शुड गिव 2 days। वही लेट से इन केस अगर जैसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में इसका माइक्रो है, इसका माइक्रो है एंड ऑल्सो पैथो है, तो व्हाट ही कैन डू, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से ही शुड रिलीजियसली गिव 4 days टू बोथ सब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर उसको लगता है कि हाँ पैथो में मेरा जनरल पैथो जो है वो एक दिन में मैं अच्छे से मॉर्निंग से इवनिंग तक पूरा नाइट तक करूंगा, जनरल पैथ मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो सिस्टमिक पैथ इफ यू फील कि हाँ 1 day में मैं पूरा कर लूंगा, इट्स वेल एंड गुड। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट की सिक्वेंसिंग करके और आपको इस जो आपका सेल्फ शेड्यूलिंग है कैसे दिन डिवाइड करना। अगर आपका वीक है, लेट्स से कि अगर आपका बायोकेम वीक है, रिलीजियसली गिव 3 days अच्छे से। इफ यू फील नहीं 3 days में मुझसे नहीं होगा, कोई बात नहीं, 4 days दो। फर्स्ट रीडिंग शुड बी योर बेस्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग शुड बी योर बेस्ट रीडिंग। एक और चीज जो मैंने क्रैक करी है, एक और चीज में आई थिंक आई एम नॉट एबल टू लाइक लुक एट योर
चैट्स एक बार मुझे देखने दो, मैं दूसरे फोन से कनेक्ट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। Recording in progress. या या प्लीज काइंडली रिस्पॉन्ड अगेन। आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे जो बता रहा हूँ आपको, दिस थिंग्स आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके गुड। तो इस तरीके से ये आपको एक मॉनिटर करेगा, हाँ मुझे सेल्फ स्केड्यूलिंग कैसे करना है। नाउ व्हाट आई वाज लाइक इंक्लूडिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमारा जो प्रोसेस है जो हमको स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करना है, हमारी जो साइकोलॉजी होनी चाहिए, दैट शुड बी आवर जीटी ओरिएंटेड, हमारी जीटी ओरिएंटेड साइकोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स से कि अगर हम जुलाई के लिए प्रिपेयर करें, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लेट्स डिसाइड कि 9th या 10th जो भी संडे रहेगा, लेट्स डिसाइड कि 10th जुलाई को, सॉरी नॉट जनवरी, 10th जुलाई को मे बी योर एग्जाम, 10th जुलाई वुड बी योर एग्जाम, बट वी डोंट हैव टू थिंक फॉर दिस डे। अभी के लिए वी डोंट हैव टू थिंक फॉर दिस डे। हमको हमारी जो प्रिपरेशन करनी है, माई प्रिपरेशन शुड बी ओनली जीटी ओरिएंटेड। आई डोंट हैव टू थिंक फॉर 1 month, नीदर आई वांट टू थिंक फॉर 2 month, नॉर फॉर 3 month। जैसे मैं बता रहा हूँ गाइस, जस्ट फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, बिलीव मी। एक ग्रेजुअल जो पिक मिलता है ना हमको जीटी में, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट। ठीक है, तो एक तो आपको जीटी ओरिएंटेड अप्रोच रखना है। ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये जो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, 3 मंथ कब होगा एग्जाम, आई डोंट लाइक, आई रियली डोंट वांट टू केयर अबाउट दिस थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टाइम टेबल बनेगा। एंड नाउ हमको टारगेट क्या सेट करना है, जिससे कि यू बीइंग अ रिपीटर, लेट्स से थर्ड रिपीटर हो, आपको अभी एट दिस पॉइंट यू जस्ट हैव टू थिंक, अज्यूम कि हाँ मुझे एग्जाम में 190 स्कोर करना है, मुझे एग्जाम में 180 स्कोर करना है, मे बी मुझे एग्जाम में 200 स्कोर करना है। ये एक सबका कहीं ना कहीं दे हैव डिजायर टू स्कोर दिस मच मार्क्स, बट एट दिस पॉइंट यू हैव टू डिजायर। देखो, अगर आपने मेरा एग्जाम स्ट्रेटेजी डे वाला वीडियो अगर आपने सुना होगा, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, कि फॉर द डे ऑफ एग्जामिनेशन आई डोंट वांट टू थिंक 200, I don't want to think about 190, but to prepare for examination these scores are very very important. तो at this point when you are starting from today, तो आपका एक विजन होना चाहिए कि नहीं मुझे 200 प्लस लेके आना है, मुझे 170 प्लस लेके आना है, मुझे 190 प्लस लेके आना है। this will help you to be always motivated, but still I have to divide this marks in two form, कि अगर मुझे लेट से कि मेरा स्कोर, मुझे लाइक आई विश फॉर 180, आई विश फॉर 180, सो 180 को भी मुझे डिवाइड करना है 150 प्लस 30। माय फर्स्ट टारगेट, अगर आपका जीटी में 150 नहीं आता है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा कि जस्ट आई हैव टू ओरिएंट माई सेल्फ कि हाँ पहले 150, देन माई अप्रोच विल बी 130, बट गाइस सॉरी 180, यानी कि आपको 30 मार्क्स सिक्योर करना है। गाइस बिलीव मी, 150 से 180 में जाने में एटलीस्ट मे बी आपको 3 मंथ्स लग सकता है, मे बी आपको 2 मंथ्स लग सकता है, बट लगेगा टाइम। इट्स ऑलवेज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स नॉट अ सडन प्रोसेस, कि ठीक है राइट नाउ जस्ट आई हैव स्टार्टेड एंड देन मेरा मे बी नेक्स्ट जीटी या फिर 10th डे या फिर 15th डे में जब भी मैं जीटी दूंगा मेरा स्कोर अच्छा है। नेवर नेवर, इफ यू आर स्कोरिंग 150, का स्कोर बढ़ेगा 156, मे बी कभी 154, मे बी फिर 160 प्लस फिर 170, उसके बाद आपका स्कोर स्टेगनेंट हो जाएगा, इट विल बी स्टेशनरी, एंड आफ्टर दिस देयर विल बी अ ग्रेजुअल राइज अराउंड 180, एंड वहां पे जाके फिर स्टेगनेंट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो आज आपका टारगेट सेट करना है कि फॉर लेट्स से कि अगर आपका 200 प्लस है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी के पहले 150 के लिए आई हैव टू सिक्योर, एंड देन आई हैव टू रन फॉर अनदर 50 मार्क्स। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल बी फॉलोइंग द थिंग्स, यू विल बी फॉलोइंग द थिंग्स। लेट्स से अगर मैं आपको बताया हूं कि है ना, यू हैव टू ओरिएंट योरसेल्फ फॉर द जीटीज। ठीक है, तो लाइक अगर मैं विनीत का ही केस लेता हूँ, तो उसके लिए अगर हम स्केड्यूलिंग करते हैं, इससे क्या होगा ना कि आपको एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है, कि मुझे कैसे करना है। अब जैसे अगर विनीत का ही केस लेता हूँ, तो विनीत के केस में वीक सब्जेक्ट्स पीएसएम था, तो आई वुड सजेस्ट हिम फॉर
5 days if he's a like obviously he's a repeater, 5 days more than enough, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन शुड ऑलवेज बी डन। देखो मैंने आपको क्या बताया, मेडिसिन जो मैंने आपको शेयर किया था, नेवर टेक मेडिसिन एज अ होल सब्जेक्ट, नेवर टेक मेडिसिन एज अ होल सब्जेक्ट। ईदर यू कैन टेक इन द 6 फॉर्म कि हाँ छोटे छोटे फॉर्म में मुझे मेडिसिन करना है। लेट्स से कि अगर आपने स्टार्ट किया है कार्डियोलॉजी से, हाँ एक सेक्शन कार्डियोलॉजी का हो गया, मे भी हो सकता है उस सब्जेक्ट को कार्डियोलॉजी छोड़ के आप फिजियोलॉजी स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर फिजियोलॉजी अगेन यू कैन रीड एंडोक्राइन फॉर 1 more डे, ठीक है, ऐसे रेमेटोलॉजी। सो अगर इस केस में देखो तो मेडिसिन को आपको 2 पार्ट्स में करना है। इसमें जैसे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हमारा कार्डियो होता है, थोड़ा सा इजी एंडोक्राइन होता है, और मॉडरेटली हमारा रेमेटोलॉजी। सेम ओवर हियर नेफ्रोलॉजी, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड न्यूरोलॉजी। तो 4 days ओवर हियर, 4 days ओवर हियर, ठीक है। सो क्योंकि ये इसका वीक पार्ट है विनीत का। ऑल्सो फार्मा उसका वीक है, फार्मा उसका वीक है। सो स्ट्रांगली आई वुड सजेस्ट 4 days, 4 days। वाई 4 days? क्योंकि ही विल बी नीडिंग दिस, क्योंकि फार्मा में अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि वॉलेटाइल है, और उसका ये ऑलरेडी वीक सब्जेक्ट है। एंड प्लीज रिमेंबर ये हमारा फर्स्ट रीडिंग है, हमारा फर्स्ट रीडिंग है, ठीक है। ऑल्सो अगर उसका वीक है, लेट्स से कि सर्जरी भी उसका वीक है, सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट 5 days, 5 days। फिजियो उसका वीक है, स्ट्रांगली ही शुड गिव हिमसेल्फ फॉर 3 days और मे बी 2 days, अगर वो 2 days या 3 days वॉट एवर ही इज कंफर्टेबल। मॉडरेटली स्ट्रांग में हमारा ईएनटी आ जाता है, 2 days मोर देन इनफ। ऑफ्था के लिए आप 2 दिन दे सकते हो क्योंकि वो मॉडरेटली स्ट्रांग में आ रहा है। डर्मा 1 day, वेस्ट डर्मा या डर्मेटोलॉजी 1 day, एंड एफएमटी आई वुड से 2 days more than enough for FMT and for biochem pedia, biochem also 2 day, pedia also 2 days because they are moderately strong, ठीक है। और ये फर्स्ट रीडिंग है। इफ ही वांट टू ऐड ऑन वन थिंग देन व्हाट ही कैन डू कि हाँ मुझे पीडिया और बायोकेमिस्ट्री में कलेक्टिवली में 5 days कर देता हूँ, ठीक है। कलेक्टिवली में 5 days, तो हाफ डे और मुझे मिल जाएगा उसको रिवाइज करने के लिए। तो 2 दिन ये हो गया, 3 दिन हमारा बायोकेमिस्ट्री, तो वो कंबाइन हो जाएगा। कौन सा? बायोकेमिस्ट्री और पीडियाट्रिक्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में ऑब्स गाइनी है, ऑब्स गाइनी अगर स्ट्रॉन्ग में है, फर्स्ट रीडिंग है, तो आराम से आप इसको या तो 3 days, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल आई वुड से इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके आप 4 days कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट रीडिंग, तो हम टाइम दे सकते हैं। एनाटोमी आप कितना कर लोगे? एनाटोमी यू शुड गिव एटलीस्ट 4 days। अब लेकिन इनके स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग साइड है, तो यू शुड गिव 3 days और मे बी 2 days, 2 days में हो जाएगा बिकॉज इनका स्ट्रॉन्ग साइड है। रेडियोलॉजी आई वुड से 1 day प्योरली गिव वेदर इट इज योर स्ट्रॉन्ग और मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज इट इज कंबाइंड विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। माइक्रोपैथो भी इसका स्ट्रॉन्ग साइड है, तो माइक्रो हमारा हो जाएगा लेट्स से 2 days, एंड हमारा पैथोलॉजी ऑल्सो 2 days। सो दिस इज हाउ यू हैव टू, अब एनेस्थीसिया 1 day and psychiatry also 1 day, this is how you have to keep your subjects oriented, orthopedics 1 day। now just count these days, please anyone count this, कितना हो रहा है दिन? ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक सेल्फ शेड्यूलिंग कैसे की जाती है अकॉर्डिंग टू योर लाइक आपकी सिचुएशन के हिसाब से। दिस इज हाउ यू हैव टू डू अ सेल्फ शेड्यूलिंग। प्लीज काउंट दिस डेज, कितना हो रहा है टोटल? 51 days, sir. कितना हो रहा है? 51 approach days, sir. 51, 50. Yes, sir. 51, राइट गाइस? 52 days. 51 डेज हो रहा है। Yes. Okay, so now yeah, around 51, 52। now just see yourself guys, इस स्केड्यूल में यू गाइस विल बी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि जो मेरा वीक है उसमें मैं बहुत अच्छा दिन पे दे पा रहा हूँ, जो मैं स्ट्रांग है जो मॉडरेटली स्ट्रांग है आई एम ऑल्सो इनफ फॉर 2 days, एंड जो मेरा स्ट्रांगली स्ट्रांग है तो आई एम एबल टू गिव, जैसे कि आपका स्ट्रांगली ओबीजी था 4 days में दे पा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट डे, जस्ट थिंक वंस 50 days, अराउंड 51 days में आपका सारा सब्जेक्ट हो जाएगा। नाउ अगर उसका जैसे, अब उसका स्कोर कितना था लास्ट टाइम, जैसे विनीत का स्कोर रहा है जैसे लेट्स से 143, 156, 167, 187 तक स्कोर गया है, तो आई वुड से, और एग्जाम में स्कोर कितना आया? 149 स्कोर आया है, ठीक है। नाउ जस्ट सी, एग्जाम में 149 स्कोर आया है और लास्ट जीटी में 187 स्कोर आया है, ठीक है, एंड ऑल्सो इसके पहले 167। नाउ आई स्ट्रांगली रिकमेंड हिम क्योंकि इसका प्रोफाइल अच्छा है, हो सकता है किसी इसका प्रोफाइल अगर थोड़ा सा लोअर साइड होता तो मैं कुछ और सजेस्ट करता, बट ओवर हियर इसका प्रोफाइल अच्छा है, तो व्हाट यू वांट टू थिंक
think one very important point कि 10th day should be a GT day for Vinit. Always I would recommend, because इसका प्रोफाइल लास्ट तक आते आते इंप्रूव हुआ. स्टार्टिंग का अगर मैं पूछूंगा, सी इसका 135 था, फिर 143 हुआ, उसके बाद 156, and then he scored 167 and then 187, but unfortunately एग्जाम में 149. so you can see knowledge बहुत अच्छा था, improvement बहुत अच्छा था, but at the exam day he have, जैसे अब उन्होंने मिस्टेक क्या लिखा, he have self realized कि my mistake was I used to solve less number of questions in few attempts, and in other few attempts I used to revise less, but in this recent attempt I revised well and solved questions too. But very important thing, might be exam के दिन he have done something different which is not expected, और उन्होंने एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस कर दिया. स्कोर आया होगा 148, स्कोर आया होगा 148, कहीं ना कहीं अब जैसे +1 ग्रेस सबको मिला है तो 149 स्कोर आया है. ठीक है. सो फॉर हिम आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि एवरी 10th डे, यानी कि सॉरी नॉट 10th डे, आई एम रियली सॉरी, 11th डे, एवरी 11th डे शुड बी योर जीटी डे विनीत. जैसे कि 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब जैसे 12 हो रहा है, सो यहाँ पे आपका एक जीटी 100% एक जीटी होना चाहिए, 100%. ठीक है. 1 2 3 4 5 और 5 10 डेज, और ये 11th, यानी एक जीटी इनका होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है. एक जीटी इनका यहाँ होना चाहिए. 4 और 3 कितना हो गया, 7 8 9 10 11 12, तो एक जीटी इनका यहाँ होना चाहिए. ठीक है. 3 4 5 और 5 9 10, एक जीटी यहाँ, एंड उसके बाद नेक्स्ट साइकिल जो बनेगा. सो यू कैन सी in this 51 days 1 2 3 4 52 plus 4 days, यानी कि 56 days में विनीत हैज टू गिव 1 2 3 4 जीटीस. अब विनीत को कैसे प्रिपेयर करना, अब देखो विनीत ने ऑप्शन चेंज किया था. अगर वो ऑप्शन चेंज नहीं करता तो कहीं ना कहीं ही वुड हैव पास दिस एग्जाम. But see, this is what you do at the day of examination, and then we actually feel very bad. ठीक है. So this is an example. अब आपको जो मैं बताया हूँ कि कैसे हमको हमारी प्रिपरेशन करनी. Now, please guys mute. Please mute. Just please mute the mic. Guys, please mute the mic. Yeah. So now what Vinit has to do, अब उसको एग्जाम का नहीं सोचना है कि एग्जाम हमारा 10 जुलाई को होगा, 9 जुलाई को होगा, 8 जुलाई को. नो, जस्ट लेट्स से कि इफ यू स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of February से, ये दिन कब आ रहा है हमारा, लेट्स से कितना था, 12 था, तो लेट्स से 19th February, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मे बी चेंज हो सकता है. लेट्स से 19th of February. नाउ जस्ट ही हैव टू थिंक ओनली वन थिंग, कि मेरा 19th Feb को मेरा जीटी है, 19th Feb को मेरा जीटी है, माय एग्जाम, नथिंग एल्स. उसके बाद ईएनटी पढ़ूंगा, पैथो पढ़ूंगा, डर्मा, नॉट एट ऑल. डू नॉट थिंक एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू थिंक ओनली कि हाँ 4 दिन मुझे फार्मा बहुत अच्छे से पढ़ना है. अच्छा, सिर्फ फार्मा पढ़ना है नहीं, फार्मा के साथ साथ यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. अब जैसे मैंने क्या आपको आप लोगों को बताया, 100 क्वेश्चन आपका मिक्स बैग चलेगा, बिकॉज यू बीइंग रिपीटर, तो आपका 100 क्वेश्चन मिक्स बैग you can do, and 100 question for that subject or for that topic which you are actually reading at this point. So this is how you have to be like practicing pharmacology. Same with radio, same pediatrics, surgery. Now अब ये subjects पढ़ के then he will give GT. Now you can look over here, surgery itself like having 30 questions, pediatrics maybe 15, radio let's say 7 या 8 questions integrated with other subjects also. Pharma you can see 15 question. Now he himself prepared, इस GT के लिए उसने जो मेहनत करी है, that is 35 plus 45 plus let's say 60 plus marks की he have prepared, actually not 60, I would say 70 marks के लिए उसने prepare किया है. तो this day should be, he must be, जब वो रिव्यू करेगा तो उसका फर्स्ट रिव्यू फार्मा, रेडियो, पीडिया, सर्जरी पे रहेगा. उसके बाद जस्ट क्विकली दूसरा सब्जेक्ट रिव्यू होगा. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस गिविंग दिस जीटी, अब जीटी उसको कैसे देना है, very GT day is the very important. If you are first attempter, repeater, जीटी आपके लिए मतलब प्राइम डे होना चाहिए. प्राइम डे, आप प्रिपरेशन कैसे भी कर रहे हो,
एक दिन हो सकता है तबीयत की वजह से आप थोड़ा मिस कर दो, बट आई वुड से अगर तबीयत भी खराब है, इफ यू कैन डू, प्लीज गाइस परफॉर्म योर जीटी, बिकॉज यू नेवर नो, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। हो सकता है एग्जाम के दिन आपकी तबीयत ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इन केस देन व्हाट यू विल यू लीव द एग्जाम? ऑब्वियसली नॉट। तो हमको वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट हमको जीटी स्केड्यूल्ड है, लेट्स से 19 फरवरी को विनीत का जीटी स्केड्यूल्ड है, तो उसको क्या मैंने एडवाइस किया 11th डे पे जीटी देना है आपको। तो पेपर 1 शुड स्टार्ट फ्रॉम 9 AM to 11:30 AM, और पेपर 2 from 2 to 4:30 PM। मतलब highly specific he should follow, because I want you guys to prepare psychologically yourself for the day of examination, not for just exam, day of examination। उस दिन मैं कितनी बजे उठूंगा ये आपको सोचना आज के दिन, यानी टुडे, लेट्स से 19 फरवरी इज योर टुडे फॉर एग्जाम, फॉर जीटी डे। आई हैव टू थिंक फॉर द एग्जाम डे। एग्जाम डे में 9 बजे उठूं, सॉरी 9 बजे आई विल बी in the center, I'll like switch on my computer and I'll give my GT। So 9 to 11:30, then you guys will be having break, then 2 to 4:30 PM आपका सेकंड पेपर। अब इस ब्रेक में मैं क्या करूंगा, what lunch you should take, what what revision if you are following, कि हाँ मुझे थोड़ा सा रिवाइज करना है, इसमें मैं रिवाइज कर लूँ, थोड़ा सा नैप तो आप ले नहीं पाओगे, तो इस दिन भी आपको नैप नहीं लेना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो फॉर जीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट, जस्ट टेल मी वंस, आपकी एग्जाम डेस्क जो होती है वहां पे वाटर बॉटल के अलावा कुछ होता है? प्लीज टेल मी, वाटर बॉटल No, के sir. अलावा डू यू गेट एनीथिंग? सो यू आर, जो आपका एग्जाम डेस्क होना चाहिए, जो आपका जीटी डेस्क होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी क्लियर। जस्ट लैपटॉप, आई वुड से अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अगर आपके पास आईपैड है, टैबलेट है, जस्ट गो टू एनी, मतलब आपको जो जीटी है ना वो वेबसाइट मोड पे देना है, मतलब कि टैबलेट फॉर्म में नहीं देना, वेबसाइट मोड पे। लेट्स से इफ यू आर गिविंग जीटीज ऑन मैरो, तो www.mero.com, वो वेबसाइट फॉर्म में देना। उससे क्या होगा कि जो इंटरफेस है, दैट इंटरफेस इज relatively close to the exam interface, so you will be very comfortable with that interface also। तो ऑन योर जीटी डेस्क बस आपका लैपटॉप होना चाहिए एंड अ वाटर बॉटल। इवन योर फोन शुड बी स्विच्ड ऑफ। अगर फैमिली को भी बोल सकते हो कि एट दिस टाइम मेरा जीटी है, मैं फोन बंद करके रख रहा हूँ, जस्ट डोंट वरी। दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो गाइस। जैसा मैं बता रहा हूँ प्लीज इसको फॉलो करो, यू विल डेफिनेटली सी अ ग्रेजुअल चेंज इन योरसेल्फ। आपके एटीट्यूड में एक अलग चेंज आएगा, एंड कहीं ना कहीं आपकी क्वेश्चन फॉलोइंग अप्रोच, आपका जीटी देने का अप्रोच, और एक कॉन्फिडेंस जो बनेगा, और एग्जाम के लिए जो एंजाइटी होती है, ये एंजाइटी आपकी धीरे धीरे पूरी खत्म हो जाएगी, बिलीव मी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू, बिकॉज आई हैव टू रिस्पेक्ट माई जीटी डे। इफ आई रिस्पेक्ट माई जीटी डे, एक दिन ऐसा आएगा कि जीटी डेज आपकी रिस्पेक्ट करने लगे। जो स्कोर आपको चाहिए, दैट स्कोर विल बी प्रिंटेड ओवर योर स्क्रीन। ये आपको 100% यू विल लाइक मार्क माय वर्ड्स डेफिनेटली। तो रिस्पेक्ट योर जीटी डे, ठीक है। तो जीटी डेस्क कैसा होना चाहिए? बिल्कुल क्लीन, जस्ट योर आईपैड, जस्ट योर लैपटॉप विद अ माउस एंड विद अ वाटर बॉटल। फोन, आईपैड, जो भी आपका दूसरा सेकेंडरी डिवाइस है, दैट शुड बी स्विच्ड ऑफ एंड डू नॉट टॉक टू एनी। जस्ट टेल मी वन, आप किसी से आसपास बात करते हो एग्जाम में? नो, यू आर जस्ट फोकस टू दैट पॉइंट, है ना। जस्ट कितनी देर के लिए वॉशरूम जाना है एग्जाम में, मैं कितनी देर के लिए जाऊंगा, सेम थिंग। किसी से बात करता हूँ? नहीं। दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो, ठीक है। यू गॉट माय पॉइंट। इससे क्या होगा गाइस, यू विल बी साइकोलॉजिकली बी वेरी एक्टिव एट दिस पॉइंट, एंड कहीं ना कहीं आप फिट होने लगोगे साइकोलॉजिकली फॉर जीटी। बायोलॉजिकली आपकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो कहीं ना कहीं हमेशा फिट हो जाएगी फॉर दैट। हाँ, हर 10 दिन बाद मुझे एग्जाम देना है, हर 10 दिन बाद मुझे एग्जाम देना है, तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक आपका सेट होगा। एंड कहीं ना कहीं एक जो फिजियोलॉजिकली एंड फिजिकल स्टेबिलिटी जो होती है बॉडी की, वो भी कहीं ना कहीं आपकी सेट होगी। सो एक ये तीनों चेक बॉक्स हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड हमको व्हाट एक्सपेक्टेशन शुड आई बी टेकिंग फ्रॉम माय जीटी? एटलीस्ट 4 जीटीज के लिए नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योरसेल्फ, नो एक्सपेक्टेशन। जो हो रहा है, लेट्स से 149 आ रहा है, ओके 140 आ रहा है, ओके आई विल इंप्रूव। दिस इज व्हाट, मे बी 190 आ रहा है, यू डोंट हैव टू बी वेरी लाइक और कॉन्फिडेंट। अरे अभी 190 आ रहा है, अभी तो 5 महीने पड़ा है, मे बी जस्ट सी दिस अ वेरी गुड एग्जांपल। 187 लास्ट स्कोर, एग्जाम में 149। दिस इज द रियलिटी कि एग्जाम के दिन क्या कुछ नया कर दिया, जो कि एडवाइस था, स्टिल ही हैव लाइक उसने वो चीज फॉलो नहीं करी, एंड ही इज फेसिंग दिस इशू। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक, कि अगर एग्जाम मेरा जीटी में 190 आ रहा है, इट डजंट मीन
कि मेरे एग्जाम में 149 लाइक मतलब मैं एग्जाम में 100% पास हो जाऊंगा, बट यस यू विल पास, बट इन सम सर्कमस्टेंसेस कि अगर मैंने कुछ मिस्टेक नहीं करी, कुछ नया नहीं किया, वॉटेवर जो भी मुझे करना है एग्जाम के दिन, इन्हीं दिनों में मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। एवरीवन गॉट माय पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ? प्लीज एवरीवन रिस्पॉन्ड इन चैट सेक्शन, यू गॉट माय पॉइंट, वट एवर आई वॉन्टेड टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। ओके, सो दिस वाज समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक और कैच आपको पॉइंट बताता हूँ व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, व्हिच विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। जैसे इस जीटी के लिए मैंने प्रिपेयर किया था 1 2 3 4 फोर सब्जेक्ट्स इस जीटी के लिए प्रिपेयर किया था, अराउंड 70 मार्क्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जीटी जो मेरा आने वाला है, किस दिन डिसाइड किया था हमने? इस दिन डिसाइड किया था। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ये आपका आता है मे बी 7th मार्च को, जस्ट फॉर एन एग्जांपल है ना, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 7th मार्च को आ रहा है। नाउ फ्रॉम 20th February जब मैं वापस मेरी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा या करूंगी, आई जस्ट हैव टू थिंक फॉर 7th ऑफ मार्च या फिर 5th ऑफ मार्च। 5th ऑफ मार्च अगर आपने डिसाइड किया कि हाँ मेरा जो स्केड्यूलिंग के हिसाब से मेरा 5th मार्च को मेरा नेक्स्ट जीटी आ रहा है, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस, नथिंग, आगे का कुछ नहीं सोचना, ओनली 20 February से मुझे सिर्फ 5th ऑफ मार्च दिखना चाहिए। एंड इन दैट केस आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ वेरी नाइसली, ईएनटी, पैथोलॉजी वेरी नाइसली, डर्मा वेरी नाइसली, पीएसएम वेरी नाइसली, एनसीए वेरी नाइसली। हाँ, इस बीच अगर मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैं फार्मा क्या फिर भूल रहा हूँ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग में या फिर मे बी लेट नाइट, अब अगर आप समर पीरियड बैच के हो तो ऑब्वियसली, या फिर आप किसी कोचिंग से हो तो मॉर्निंग का टाइम आपका कहीं ना कहीं क्लासेस में जाएगा, है ना हमारा। तो इस टाइम पे आप फार्मा को क्या कर सकते हो, मे बी जब मैं आपको सेल्फ स्टडी सेशन जो देता हूँ उस टाइम यू कैन टेक 1 आवर, क्या हाँ 1 आवर में मैं लेट्स से ना 10 to 11 AM जो है उसको मैं सिर्फ फार्मा का जो मेरा वॉलेटाइल थिंग्स था इस ड्यूरेशन में मैं उसको रिवाइज कर लूंगा। बाकी तो यू विल बी लाइक रीडिंग ऑल द थिंग्स, एंड ऑल्सो जब आप 100 क्वेश्चन मिक्स बैक करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपका रेडियो भी रिवाइज होगा, पीडीआई रिवाइज होगा, सर्जरी रिवाइज होगा, ईएनटी रिवाइज होगा, ठीक है, सॉरी सर्जरी तक रिवाइज होगा। अब आप क्या कर सकते हो, एक और अगर आप मिक्स बैक पूरा 119 क्वेश्चन लाइक 19 सब्जेक्ट इफ यू डोंट वांट टू रिवाइज, तो प्रीवियस सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए बेस्ट टूल इज क्वेश्चन बैंक, बेस्ट टूल इज क्वेश्चन बैंक। कि यार जो मैं 100 क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं फार्मा का क्वेश्चन करती हूँ, उसमें रेडियो का करती हूँ, पीडिया का करती हूँ, सर्जरी का करती हूँ, इससे जो मैंने प्रीवियस सब्जेक्ट करे वो मेरा रिवीजन होता रहेगा, नए सब्जेक्ट के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ। सो फॉर दिस जीटी जब आप 5th मार्च पे, लेट्स से नाउ वी आर एट 4th ऑफ मार्च, 4th ऑफ मार्च पे बायोलॉजिकली इंटेंसली, इंटेंशनली नॉट इंटेंसली, इंटेंशनली आपको प्रेशर लेना है, आपको प्रेशर लेना है, क्या लेना है? प्रेशर, प्रेशर ऑफ एग्जाम, प्रेशर ऑफ जीटी। मुझे कल के जीटी में 160 स्कोर करना है कैसे भी, वो प्रेशर लेना है एट 4th ऑफ मार्च, वो एक आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट करना है कि यार कल मेरा जीटी है, काश मेरा 160 आ जाए, काश मेरा 170 आ जाए, एक आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट करना है। उससे क्या होगा, यू नो, you will be very habitual and you will take your GT's day very 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 serious, ठीक है। तो ये चीज आपको 1 day बिफोर करना है। so at the 5th of March you will be prepared 1 2 3 4 5 6 7 8 9 subjects के लिए you will be highly prepared for this GT, are you getting my point? And then the same cycle will go till you complete this your first reading। अब सेकेंड रीडिंग का सर कैसे बनाएंगे? सेकेंड रीडिंग में अब आपको लगता है कि यार फार्मा मेरा वीक से थोड़ा मॉडरेटली स्ट्रांग में चला गया है, तो 4 की जगह आप अभी भी आपको लगता है तो आप इसको 3 डे कर दो, जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग होता जाएगा, जो मॉडरेटली स्ट्रांग है वो स्ट्रांग साइड चला जाता जाएगा। ऐसे करके यू गाइस विल बी एबल टू कंप्लीट योर फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग एंड फोर्थ रीडिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि कैसे मुझे आगे का माइंड मेकअप करना है? ये सब मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ सो दैट यू नो यू गाइस विल बी, आपके पास एक टूल रहेगा कि हाँ कैसे पढ़ा जाता है, कैसे हमको स्केड्यूलिंग करनी होती है, कैसे मुझे जीटीस करना है। अब जैसे विनीत का केस हमने लिया, तो विनीत को एंड तक, एग्जाम के एंड तक, यानी कि उसका लास्ट जीटी कब होगा? एग्जाम के 9 दिन पहले या 10 दिन पहले उसका लास्ट जीटी रहेगा, और जो अपकमिंग जीटी जो रहेगा उसका 10th डे पे उसका जीटी रहेगा। उसको स्टार्टिंग से आई वुड से कि आपको यही फॉलो करना है। अब लेट से ये तो विनीत का केस था। अब किसी का केस ऐसा है कि सर मेरा जीटी में 120 स्कोर आया,
130 आता था, 140 आता था, और मे बी 145, और सर एग्जाम में मेरा स्कोर आया है 130, मे बी 138। स्ट्रांगली स्ट्रांगली जिसका अभी जो प्रोफाइल है इसके +5 या प्लस या -5, अगर मतलब ऑब्वियसली +5 तो नहीं जाएगा, -5 की साइड अगर जाता है, आपको विनीत वाला स्केड्यूल फॉलो करना है जैसा मैंने आपको समझाया। इन केस इफ यू गाइज आर हैविंग एनी स्केड्यूल, मतलब एनी स्कोर लेस देन 130, मे बी 135, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू फॉलो दिस साइकिल। कौन सी? 15th डे, यानी कि 14 डे आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, और एवरी 15th डे आपका जीटी डे होगा, जीटी डे होगा। अब मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपके लिए जीटी देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके लिए आई वांट टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द जीटी वेरी नाइसली, है ना। अगर मैं जल्दी जल्दी जीटी दूंगा तो मैं सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाऊंगा, बट विनीत कर सकता था, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं लास्ट में मोमेंटम आते थे, बहुत अच्छा हो गया था, उसी मोमेंटम से वो पढ़ने लग गया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जीटी का स्कोर प्रीवियसली भी 135 होता था, 130 होता था, बट इससे ज्यादा दिन नहीं देना है। मे बी आप सोचो नहीं मैं 20 एवरी 20th जीटी दूं, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, नेवर नेवर नेवर। यू जस्ट हैव टू फॉलो स्ट्रांगली। या तो आप ये फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा था, पॉजिटिव साइड था। इफ इनकेस अगर आपका प्रोफाइल पॉजिटिव साइड नहीं था, दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो ब्लाइंडली। 2 वीक अच्छे से पढ़ो, 15th डे अच्छे से जीटी दो। तो विनीत के लिए क्या हो जाएगा, या जो विनीत का जो प्रोफाइल है, वो जो भी स्टूडेंट्स है उनके लिए 3 जीटीज इन 1 मंथ, और आपके लिए क्या हो जाएगा, 2 जीटीज इन 1 मंथ। जब सेकेंड रीडिंग आपका होगा तो आपको आप कितना उसमें लाइक बेनिफिट कर किए हो, अपने रिजल्ट में कितना आप इम्प्रूव किए हो, उस अकॉर्डिंगली आप आपका जीटी का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं फॉर यू गाइस, आई लाइक यू हैव टू मैनेज द जीटीज ऑल्सो, एंड ऑल्सो यू विल हैव टू मेंटेन द कमांड ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो एंड जीटी का तो कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। एक्सपेक्टेशंस, वेदर यू आर स्कोरिंग 190, 200, नथिंग एक्सपेक्टेशन, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, एटलीस्ट 4 जीटीज, एंड सेम एडवाइस टू दिस गाइज ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्केड्यूलिंग, कैसे कैसे आपको करना है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड मेंशन ओवर हियर, कि होता क्या है, दिस इज अ रोड। ठीक है, दिस इज माई एग्जाम डे एंड दिस इज माई होल स्केड्यूल, मतलब पूरा जितना भी मुझे पढ़ना है ये इतना बल्क में। होता क्या है गाइस, हाउ एनबी इज एक्टिंग राइट नाउ, हाउ एनबी इज एक्टिंग राइट नाउ वो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन चलती है। दिस इज आवर रोड ऑफ प्रिपरेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ये जो एरिया है ना, ये हमारा पूरा स्केड्यूल है। होता क्या है कि जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं, वी टेंड टू लूज सम मटेरियल फ्रॉम आवर मेमोरी एंड फ्रॉम आवर डेली हैबिचुअल रिवीजन, हम छोड़ते हुए जाते हैं। हाँ, इसमें से तो इतना नहीं आता है, इतना नहीं आता है, एंड कहीं ना कहीं हम हमारी प्रिपरेशन को बहुत नैरो करते जाते हैं, विच इज वेरी लाइक नेसेसरी, ऐसे ही प्रिपरेशन होती है। बट व्हाट एनबी इज डूइंग, कि जो हम स्टार्टिंग के फेज में बस एक बार रीड करके छोड़ देते हैं, जो हमको लास्ट तक आते आते हमको याद भी नहीं रहता कि हमने पढ़ा था, तो वो क्वेश्चन यहीं से आएंगे, वो क्वेश्चन यहीं से आएंगे। बिकॉज एट दिस पॉइंट इफ यू विल फील, अगर आपने ये भी फील भी किया होगा इस पॉइंट पे, कि यार जो सोचा था वो तो आया ही नहीं, है ना। क्योंकि यहां तक आते आते ये जो चीज हम जो छोड़ देते हैं ना, दैट्स वेयर दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि जो बच्चे रिवीजन, फ्रिक्वेंट रिवीजन करते करते जो चीजों को छोड़ देते हैं, और जो बस कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं, उसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछेंगे। और जो चीज हम पढ़ते पढ़ते विदाउट अपकमिंग प्रिपरेशन हम जो लीव कर देते हैं, क्या ये तो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्वेश्चन वहीं से ही आ रहा है। ये चीज सबको रियलाइज हुई, फील हुआ। अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि टॉपिक सेक्शन में हम लोगों ने अपडेट किया था, वहां से क्वेश्चन भी आया, लेकिन वो लास्ट तक आते आते यू गाइस वर नॉट एबल टू रिवाइज दोस थिंग्स, यू गाइस वर नॉट एबल टू रिवाइज दोस थिंग्स। तो कहीं ना कहीं बाद में फील हो, अरे यार ये टॉपिक सेक्शन में भी था, ये हमने नहीं पढ़ा था, क्योंकि आपको शायद इंपॉर्टेंट नहीं लगा हो एट दिस पॉइंट। बट एग्जामिनर आर प्लेइंग अराउंड दिस कॉर्नर, जो आप लोग आगे प्रिपरेशन एग्जाम डे तक जाते आते जो आप छोड़ जाते हो, दे आर प्लेइंग अराउंड दिस कॉर्नर। सो इस चीज से व्हाट आई हैव टू लाइक लर्न द मेन थिंग, कि कहीं ना कहीं जो प्रीवियस डेटा जो मैं कहीं ना कहीं छोड़ते हुए जा रहा हूँ, उस पे भी आई हैव टू पुट अ लिटिल कमांड जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो हाँ, हमको चलना है इसी पाथ पे, बट जो रिमेनिंग पार्ट जो है उस पे एटलीस्ट अ फ्रीक्वेंट विजन आपका हमेशा होना चाहिए। जब भी आप किसी भी चीज को रिवाइज करो,
एटलीस्ट आपका कितना देर लगेगा, मे बी 2 आवर्स ज्यादा लगेगा, मे बी 1 आवर ज्यादा लगेगा, एटलीस्ट हर एक चीज को थोड़ा सा माइन्यूट डिटेल्स पे फोकस करो, सो दैट यू नो, हाँ याद हमको इसी वाला करना है ज्यादा, बट एटलीस्ट एक बार एक क्विक ग्लैंस जरूर डाला करो सारी चीजों पे। बट वो धीरे धीरे जब आप ग्रेजुअल रिविजन्स करोगे, आई थिंक थिंग्स विल बी गेटिंग स्ट्रेंथन। दिस इज व्हाट लाइक आई वुड लाइक टू प्रेजेंट टू यू ऑल गाइस, ठीक है। ये जो मेरा सेशन था, फर्स्ट मैंने सोचा था कि आई टेक जस्ट इन समर्पित बैच, and then I thought it will be very 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 beneficial for each one of you, so that's why फिर मैंने इसको publicly booster series पे और समर्पित बैच दोनों पे लिया है, ठीक है। so this is what I wanted to present for today, and I think it will be really helpful, और आपको कहीं ना कहीं एक रोड मैप बनाने में हेल्प करेगा कि हाँ मुझे आगे की प्रिपरेशन कैसे करना है और कैसे प्रिपरेशन होती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो। मे बी ये किसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लगा होगा, बट बिलीव मी दिस इज अ वेरी 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 प्रैक्टिकल अप्रोच एंड हाईली प्रूव्ड अप्रोच। बच्चों ने इसको फॉलो किया, दे हैव क्लियर्ड द एग्जाम, एंड ऑल्सो ग्रेजुअली यू विल सी दिस ग्राफ, मार्क माई वर्ड्स, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, मार्क माई वर्ड्स, दिस विल बी अ वेरी 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 हेल्पफुल अप्रोच, ठीक है, कि कैसे हमको जीटी के ओरिएंटेड अप्रोच करना है, ठीक है। इज दैट फाइन टू एवरीवन? समझ में आया आप लोगों को वट एवर आई वॉन्टेड टू डिस्कस? जैसे मूसा 130 मार्क्स, हाउ मेनी जीटीज अ मंथ? 2 जीटीज, 2 जीटीज आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, फॉरमोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, कि मुझे फार्मा, रेडियो, पीडिया, सर्जरी, ईएनटी, पैथो, डर्मा 15 डेज हुआ, यहाँ पे जीटी देना है, उसके बाद पीएसएम, एनसीए। दिस इज हाउ यू हैव टू लाइक मेक अप योर शेड्यूल। इज दैट फाइन टू एवरीवन? Sir, can booster series student get your digital notes? Someone, actually, those notes are only provided to समर्पित बैच स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पे ही क्लासेस चलेगी और वहीं पे ही चीजें डिस्कस होगी, सो दैट्स व्हाई टॉपिक सेक्शन में टॉपिक्स डलेंगे, डू नॉट वरी, है ना। बट द डिजिटल नोट्स और जो भी क्लासेस वगैरह, दैट इज लाइक कन्फाइंड टू समर्पित बैच ओनली। आई प्लान फॉर जीटीज इन अ मंथ इज गुड और आई डिक्रीज टू 3। मैंने बताया, आई थिंक वही जो डेज वाला जो अप्रोच बताया ना मैंने, 10 दिन पढ़ाई करो, 11th डे अपने आप को टेस्ट करो, 10 दिन पढ़ाई करो, 11th डे अपने आप को टेस्ट करो, अगर आपका प्रोफाइल विनीत काइंड ऑफ प्रोफाइल था तो। आई जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ विनीत, आई होप विनीत यू डोंट माइंड इट, बट आई फाउंड दैट कि हाँ इसको मैं एक आइडियल तरीके से एक एग्जांपल ले सकता हूँ, ठीक है। सो या, एंड जिसने भी क्रूशियल नोट्स बनाए हैं इस चीज के, आई वुड लाइक टू चेक everyone's notes in the discussion chamber, ठीक है, discussion chamber। And also Samarpit by students, you guys are also most welcome to send me the crucial notes photos, I'll definitely look at it। and also किसी को भी at this point I would request everyone कि अगर किसी को कुछ भी अब minute details पे doubt है तो you guys can ask me, I'll try to help you। and also Samarpit by students, you guys can mention all your queries in our group only, so that it will be very helpful, so that I can reply very quickly। अगर आप DM करोगे तो a lot of DM will be there, so better you can ask freely your query in the Samarpit batch student our group only। भैया Samarpit यार एक batch, चीज, हाँ हाँ, क्योंकि कितनी आज की भैया क्लासेस एक होगी, चीज, बस इसके साथ कैसे मैनेज नहीं करें। नहीं, जैसे मैं बूस्टर वाले उसमें ग्रुप में हूँ भैया, और कोचिंग भी साथ में कर रहे हैं, हाँ तो हाँ, उसको कैसे मैनेज करें? क्योंकि क्लासेस जो रहती हैं कोचिंग की, वो तो 7-8 घंटे की रहती हैं। या वो अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको भी कवर कर लेता हूँ। देखो, अब आपका कोचिंग का टाइमिंग आई एम होपिंग कि 9 बजे होगा या और पहले जी होता है। जी जी, 9 9 बजे से से। लेट्स से 9 to 9, ठीक है। ये अब इसमें एक तो क्विज मिलता है आपको, राइट, जी बूस्टर सीरीज से, ठीक है। एक आपको कस्टम मॉड्यूल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल्सो जी, टॉपिक सेक्शन एंड ऑल्सो वन लाइनर्स, राइट। ये सारा राइट, आपके लिए एक, आपको ये फोमो हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर कोचिंग, दिस इज योर डाउट, राइट। जी जी। देखो, और और जैसे हाँ कि मैं एक अटेम्प्ट दे चुका हूँ, उसमें मेरा स्कोर 138। ठीक है, आपका स्कोर 138 था, है ना। ओके, जी, प्रीवियस जीटीज आपने की, जीटीज का लास्ट 2 जीटीज का क्या स्कोर रहा है? लाइक ऐसे ही 130, 135, 145 ऐसा था। ओके ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्विज के पैटर्न को आई एम ट्राइंग कि, है ना, हम क्विज मैनर की बजाय डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म में वो आ जाए, ताकि क्या है ना, कि ये जो इशू है, ये इशू मेरे पास काफी बच्चों का आया है, क्योंकि क्या हो रहा है कि इफ दे मिस दैट क्विज ऑन दैट टाइम, है ना, तो कहीं ना कहीं फिर सॉल्व मिल रहा है आप लोगों को, है ना।
हेलो। नहीं भैया, भैया जैसे कि क्या है कि मैं क्विज जो होता है जैसे 9 बजे होता है और मेरी क्लास 9 बजे शुरू होती है, तो हम्म। जैसे कि मैंने एक बार कोचिंग ज्वाइन करी थी, तो मैं उसको थोड़ा एक बार तो मैं पढ़ चुका हूँ चीजें। और हम्म। जो मेरे वीक सब्जेक्ट हैं उसको भी मैंने एनालाइज कर लिया है कि मेरी मेडिसिन वीक है और सर्जरी सर्जरी तो हाँ, जैसे सर्जरी और ये और भी सब्जेक्ट्स हैं जो वीक हैं। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा टाइम दे दूँ। और 9 बजे शुरू होता है क्विज, 9 बजे मैं दे देता हूँ। फिर मेरी हम्म। जो क्लास थोड़ी पेंडिंग रहती है उसको मैं 1.5x या 1.25 पे करके उसको कवर कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ। मुझे उतना चीजें ध्यान दे के नहीं पढ़नी है, बस मुझे रिवाइज करना है। हम्म। तो उसमें आप तो गाइड कर दे तो बहुत। मैं वही बता रहा हूँ आपको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक। देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ अभिषेक, जैसे क्विज के फॉर्म की बजाय डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना आपको, तो वो क्या होगा ना, सॉल्व आपको। लेट से अगर आप 9 AM पे राइट। नहीं, अगर आप कर पाए, ठीक है, अगर आप 9 AM पे नहीं सॉल्व कर पाए, हो सकता है ओके। आपको, सॉरी, जी जी जी, बोलिए। हाँ, हो सकता है आपको ब्रेक मिलेगा। लेट से आपको ब्रेक मिला 11:30 का, है ना, उस टाइम पे जी। आपने 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। हम्म। कस्टम मॉड्यूल को ऑल्सो आई विल टॉक टू डॉक्टर हर्ष, वी विल बी डिवाइडिंग दिस 100 कस्टम मॉड्यूल को हम लोग 50-50 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 50 ठीक है। को 50 को जो कस्टम मॉड्यूल है वो लेट नाइट में हम देंगे, ठीक है, लेट नाइट में। तो हम्म। उसमें क्या होगा कि आप लोगों को एक लेट नाइट में कुछ करने के लिए मिलेगा क्या, एक तो टॉपिक सेक्शन को मुझे रिवाइज करना है, और टॉपिक सेक्शन हम्म। रिवाइज करके 50 क्वेश्चंस जो मिला है मुझे एज अ कस्टम मॉड्यूल, वो मैं जाके सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो वो आपका हो ठीक। जाएगा। ऑल्सो जो नाइट नाइट का जो क्विज है वो जो 9 PM पे, मे बी वो 8 PM पे शिफ्ट करके, तो आपको क्या हो जाएगा कि जैसे आप क्लास से इसके आपका आप क्लास से फ्री हुए, मे बी आप यू आर हैविंग योर डिनर, एट दैट टाइम यू कैन सॉल्व दैट 25 क्वेश्चंस, ठीक है। अभी जैसे मेडिसिन चल रहा है तो 25 क्वेश्चन, देखो आपका अगर ऑलरेडी बिजी स्केड्यूल है ना, तो उसमें जो फ्री टाइम है एट दैट टाइम यू विल हैव टू सॉल्व दिस टास्क, ठीक है। और लेट नाइट में आपको दिस टॉपिक सेक्शन एंड ऑल्सो 50 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल यू कैन सॉल्व अकॉर्डिंगली। और वन लाइनर्स तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, तो यू कैन रीड एट एनी टाइम वेन एवर यू फील फ्री। ठीक है। ठीक है भैया। बाकी असद तो मैंने असद अगर जैसे कि समर्पित का भी वही टाइम हो रहा है, डोंट वरी। मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जो क्विज का फॉर्म है ना, उसको क्विज के फॉर्म में करने की बजाय जो नॉर्मल फॉर्म है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आता है आप कभी भी आके सॉल्व कर सकते हो, वो वाले फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे, तो दैट इश्यूज विल बी रिजॉल्व, डू नॉट वरी। या एक अभिषेक। एक एक और रिक्वेस्ट है भैया, जो जैसे कि क्विज देते हैं ना, तो हम्म। उसको भैया उसका कुछ ऐसा लिंक नहीं होता है कि बाद में भी हम उसका अटेम्प्ट कर सकते हैं क्विज बोर्ड पे बाद हाँ में हाँ हाँ जाके। अगर हाँ कुछ हाँ ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि अगर हाँ, जैसे इस सामने आंसर आ जाता है ना तो फिर वो मजा नहीं आती है। वो तो वही तो बोल रहा हूँ अभिषेक में, कि वो जो अभी जो पैटर्न में आ रहा है ना, वो पैटर्न नहीं रहेगा उसका, है ना। ठीक है। आप उसको ठीक उसको बाद में खुद से सॉल्व करके वो करोगे। और ऑल्सो मैंने एक और प्रपोजल रखा है कि हम लोग जो आपके ऑलरेडी लेट से 10 दिन तक जो भी आपके क्वेश्चन हुए हैं ना, है। तो जी उन जो क्वेश्चन हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन का हम लोग क्विज लेंगे, लेट से 100 क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, जो ऑलरेडी जो क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं उनका एक टेस्ट हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो वो आपके लिए एक सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हाँ, जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं वो कहीं ना कहीं आपको सेकंड टाइम मिलेगा। बिकॉज क्वेश्चन का रिवीजन भी इतना ही जरूरी है जितना नोट्स का जरूरी है, ठीक है। जी सो जी। दैट्स वाई लाइक आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड दिस, ये प्रॉब्लम हमने आज ऑलरेडी फिगर आउट करा है एंड विल वर्क ऑन दिस, डो नॉट वरी। ओके, थैंक यू सो मच। या और किसी को कोई डाउट, समर्पित बैच में कितने आवर्स की क्लास होगी? या रवि, एक्चुअली समर्पित बैच की जो क्लासेस होती है वो हमारी मॉर्निंग क्लासेस होगी। लेट्स से इफ वी हैव डिसाइडेड 7 और मे बी 7:30, तो इस टाइम पे हमारी क्लासेस होगी, वो मॉर्निंग लाइव जूम क्लासेस ही होगी, है ना। एंड आई विल बी टेकिंग द क्लासेस। और क्लास के बाद लेट्स से 2 आवर्स का अराउंड क्लासेस रहेगा, ठीक है। कभी कभी कुछ टॉपिक्स अगर रह जाता है उस पर्टिकुलर डे के लिए, तो मे बी हम लोग 1 आवर और 2 आवर्स का वो जो भी अकॉर्डिंगली हम इवनिंग सेशन भी ले लेंगे। बट दैट इज लाइक मॉर्निंग तो क्लास होगी, वो जो इवनिंग सेशन है वो भी कभी कभी हो जाएगा, ठीक है। बट 2 आवर्स का प्लस का क्लासेस हमारा होगा। एंड आफ्टर दैट कस्टम मॉड्यूल फॉर दैट सेक्शन, लेट्स अगर हमने जनरल माइक्रो खत्म किया है तो जनरल माइक्रो का कस्टम मॉड्यूल हम सॉल्व करेंगे। एंड आफ्टर दैट वर्चुअल लाइब्रेरी, वो जो सेल्फ स्टडी सेशन चलता है, मे बी वो आपका प्री लंच तक चलेगा, तो आपका जो जूम सेशन है वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें आपको रह के पढ़ाई करना है। सो समर्पित बैच का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी शेयर किया था कि आपका सेल्फ स्टडी प्लस
आपको अगर कोचिंग का फॉर्म करना है कि यार मुझे कोई कोचिंग ज्वाइन करना है और सेल्फ स्टडी करना है, तो समर्पित बैच इज दी बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपको, अगर आपको इसमें मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप ये ये समर्पित बैच प्लस बूस्टर सीरीज अच्छे से फॉलो कर रहे हो, प्लस सेल्फ स्टडी, नो नीड ऑफ कोचिंग, नो नीड ऑफ कोचिंग, ये मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। बस उसमें प्री रिक्विजिट ये है कि यू विल हैव टू फॉलो द थिंग्स वेरी रिलीजियसली। वन लाइनर्स का वीडियो डिस्कशन विल ट्राई कि हम उसको मैनेज करें, डू नॉट वरी। यही मूसा जो मैंने आपको बताया ना, आपको देखो, बूस्टर सीरीज का स्केड्यूल अपने हिसाब से चलता रहेगा। अब जो कंटेंट उस पे आता है उसमें आपको आपका टाइमिंग, जैसे अब मिशन क्लासेस लेट से इवनिंग में होता है ना, तो आपको उससे पहले कस्टम मॉड्यूल कर सकते हो, टॉपिक सेक्शन कर सकते हो, क्विज कर सकते हो। ठीक है, तो वो अब टॉपिक सेक्शन में लेट से कि अगर संडे को ऑफ मिला है या लेट से सैटरडे को भी ऑफ मिला, तो एक दिन आप थोड़ा सा लेट चल सकते हो, वन डे एक लेट, कि हाँ आज जितना आ जाएगा, आज वाला मैं कल पढ़ूंगी, कल जो आएगा वो परसों पढ़ूंगी। तो आपके लिए क्या, कंटेंट हमेशा रेडी रहेगा, कंटेंट हमेशा रेडी रहेगा। समर्पित बैच की क्लासेस हमारी नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो रहा है, एंड विल स्टार्ट विद माइक्रोबायोलॉजी। एंड ऑलरेडी बैच पूरा रेडी है, वीडियोस रिकॉर्डेड मिलेगी, या वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी टिल योर रिजल्ट। क्लासेस वगैरह सब आपके लिए, जो भी कंटेंट है पूरा अवेलेबल रहेगा आपके रिजल्ट तक। जब भी लाइव क्लासेस हमारी खत्म हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी। वन लाइनर को कैसे करना है, वन लाइनर्स, रहमान, वो आपको कहीं ना कहीं, वो आपको लिंक्स है, सॉरी हिंट्स है फॉर योर लाइक सॉल्विंग बिग क्लिनिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो आपके लिए वो हिंट्स है, तो उसको आप डेली बेसिस पे अगर आप करोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। समर्पित पेज कैसे ज्वाइन करना, यू कैन डीएम में, मैं आपको ऐड कर दूंगा। अगर आपको एनरोलमेंट करना है समर्पित बैच का तो यू कैन, दैट्स नॉट एन इशू। ऑलरेडी बैच तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, बट अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वी कैन थिंक अबाउट दैट। भैया बूस्टर सीरीज स्टूडेंट ऑल्सो गोइंग टू गेट क्लासेस। डॉक्टर स्ट्रेंज क्लासेस तो सिर्फ समर्पित बैच में ही चलता है। बूस्टर सीरीज में जो भी मैंने आपको मेंशन किया ना, दिस थिंग्स यू गाइस विल बी प्रोवाइडेड, बट क्लासेस जो है दैट इज कन्फाइंड टू समर्पित बैच। ऋतिक, कस्टम मॉड्यूल एग्जाम मोड में कर सकते हैं उसको, वो देखेंगे, वन लाइनर्स की पीडीएफ मिलेगी ना भैया, वो एक बार डॉक्टर हर्ष से मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि हमने अभी तक पीडीएफ का कुछ सोचा है नहीं सोचा, क्योंकि लास्ट टाइम भी प्राइवेसी लीक हुआ था पूरा, तो वो थोड़ा सा विल हैव टू थिंक अबाउट दैट, बट डू नॉट वरी, विल फिगर आउट समथिंग, एटलीस्ट विल फिगर आउट समथिंग, डू नॉट वरी। Hello भैया, this would be my second attempt. I got 114 last one, and last GT score 191. Extra tips from your side. डॉक्टर डी, जो आपको मैंने बताया सेम थिंग यू हैव टू फॉलो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग न्यू, नथिंग। एवरी 10th डे शुड बी योर जीटी। एंड वन वेरी वेरी एक्स्ट्रा टिप इफ यू वुड लाइक टू आस्क मी, देन आई वुड से टू रिपीट वन थिंग, कि एक बार मेरी एग्जाम स्ट्रेटेजी, एग्जाम डे का जो, सॉरी, जो मेरा एग्जाम डे का स्ट्रेटेजी जो हमने एफएमजी वाला यूट्यूब चैनल पे डाला है मैंने, एक बार उसको आप जाके जरूर देखना। एंड द वे विच आई हैव डिक्टेटेड यू टू लाइक सॉल्व एवरी सेक्शन, सेम स्ट्रेटेजी को आप जीटी में अप्लाई करना, सेम स्ट्रेटेजी को, उसको डॉक्टर डी, उसको जीटी में अप्लाई करना। दिस वुड बी माय एक्स्ट्रा टिप टू यू। वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। और जीटी में देन सी योरसेल्फ, आपका स्कोर अगर 200 प्लस नहीं गया इन अपकमिंग 3 जीटीज, तो आप मुझे बताना, डेफिनेटली वो जाएगा। और एग्जाम के दिन क्या करना है, क्या गलतियां आपको नहीं फॉलो करनी, वो मैं आपको सब्सिक्वेंट डेज में, बूस्टर सीरीज में और समर्पित बैच में भी, वो मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा, डेट शुडंट बी एन इशू। सेरिबेलम शाम को होता है, शाम को समर्पित होगी का, समर्पित बैच यूजुअली मॉर्निंग में होगा, वो आपको टेंशन नहीं लेना, शाम को कभी होगा भी सही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शाम को नहीं अटेंड कर पाते, तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स तो आपको मिल जाएगी, तो वो दैट शुडंट बी एन इशू। भैया वो वीडियो कहाँ पे पोस्ट है, आप बता सकते हैं क्या? वो हमारा यूट्यूब चैनल पे है, आप देखो, एग्जाम डे स्ट्रेटेजी, आई थिंक ये वाला है, मैं आपको बताता हूँ, ये एफएमजी जैन सीक्रेट ऑफ 150, ये वाला, या मॉर्निंग में होगा क्लासेस।
आपको डाउट रहेगा तो मैं हूं ना आप लोगों के लिए। व्हाई यू गाइस आर वरीड। आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगा। या सो प्लीज एवरीवन शेयर मी योर लाइक जो भी आपने लाइक लिटिल नोट्स बनाया होगा भी इस जूम सेशन का। आई वुड लाइक टू सी इन डिस्कशन चैम्बर, ठीक है। एवरीवन प्लीज सेंड मी फोटो सो दैट यू नो इट ऑल्सो फील्स मी गुड कि नहीं ठीक है, जो मैंने आप लोगों के लिए बना के जो सेशन लिया है ये वर्थ इट रहेगा, ठीक है। हाउ टू इफेक्टिवली रिव्यू अवर जीटी, वो बताया ना मैंने आपको कि पहले हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए दिस, कि हमको फर्स्ट सब्जेक्ट्स इसको प्रायोरिटाइज करना है टू रिव्यू। जैसे अगर आपका 10 डे जीटी है तो पहले मुझे फार्मा अच्छे से देखना है, रेडियो, पीडिया, सर्जरी। किस क्वेश्चन पे मुझे फोकस करना है, किस क्वेश्चन पे मुझे फोकस करना है। 60% क्वेश्चन जो करेक्ट हो रहे दैट शुड बी समथिंग। वो अगर ये मेरा गलत हो रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं यू आर डूइंग अ क्राइम, यू आर डूइंग अ क्राइम। बिकॉज जो सबको पता है वो मुझे नहीं पता है, मतलब कि देयर इज समथिंग मतलब प्रॉब्लम इन माय प्रिपरेशन या समथिंग अ डिफिशियंसी। मे बी 60% 70%, ठीक है। कोई क्वेश्चन 20% बच्चों से करेक्ट होता है, 10% बच्चों, 30%, मे बी 40%, 40% फिर भी ठीक है, बट 30% तक अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है, अगर आप करेक्ट भी हो जाते हो, ठीक है बस। बट उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं अनटिल अनलेस इट इज अ पीवाईक्यू ऑफ नीट पीजी और आईएनआई एंड दैट थिंग्स आर मेंशन्ड इन योर नोट्स, तब वो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इफ यू डू करेक्ट मे बी आपका गैस वर्क सही हो सकता है कुछ भी, बट वो एग्जाम में कोई हेल्प नहीं करेगा। दिस क्वेश्चन विल बी अ रैंडम क्वेश्चन जो एग्जाम में भी गलत होगा ही होगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू फोकस। जो सबको आना चाहिए वो मुझे आना चाहिए, ये एटीट्यूड रखोगे, नो वन कैन stop you to pass this exam. This attitude you should carry. Whatever is known by common medicos वो मुझे आना चाहिए। मुझे अगर कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन पता है, no one is going to ask that unique information. They don't want you to deliver your unique information to them because you are going to be an intern. You are not going to be an like super specialty doctor, ठीक है। तो आपको जो भी यूनिक इन्फॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है, it's good, well and good for your knowledge, but for exam it is not required, highly not required. सर इस फार्मा इनफ फ्रॉम योर क्लासेस? 100%, 100%। फार्मा जो मैं लूंगा, पीएसएम जो लूंगा, माइक्रो लूंगा, पैथो लूंगा, दिस विल बी मोर देन इनफ। इवन इज दिस टाइम आई आल्सो हैव टाइम, आई ट्राई टू कवर द मोर कॉन्सेप्ट्स एंड आल्सो उसमें मैं इंक्लूड जो किया हूँ लाइक आई एम ट्राइंग कि एक्स्ट्रा एज पॉइंट्स भी जो नीट पीजी तक या आईएनआई तक भी जो पूछे गए हैं या फिर पोटेंशियल चीजें हैं, दैट आल्सो आई हैव ट्राई टू इंक्लूड इन दैट सेक्शंस आल्सो, ठीक है। तो आप आराम से नीट पीजी तक का क्वेश्चन, आईएनआई तक का क्वेश्चन आप आराम से देख पाओगे। एटलीस्ट नीट पीजी आई वुड से कि नीट पीजी का वो जो सब्जेक्ट्स में करवाऊंगा उसमें आपका हो जाएगा। क्योंकि बस ऑब्स गाइनी और सर्जरी का जो क्वेश्चन मतलब इनका जो अप्रोच रहेगा वो हमारा क्वेश्चन वाइज अप्रोच होगा। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे यूनिट वाइज, आई विल ट्राई टू डू यूनिट वाइज क्वेश्चन, बाकी दूसरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली आई थिंक लाइव क्लासेस आर बेस्ट, लाइव क्लासेस आर ऑलवेज बेस्ट। क्योंकि लाइव क्लासेस में एक तो क्या है ना कि इंटरेक्शन होगा आपका मेरे साथ, दूसरी चीज स्क्रिबलिंग आप मेरे साथ साथ करते रहोगे। नोट्स तो आपको एनोटेड मिलेगा ही सही, बट आप स्क्रिबलिंग साथ साथ में करते रहोगे। उससे क्या होगा ना कि लाइक यू विल बी वेरी एंगेज विद मी ड्यूरिंग द क्लास। और ऑल्सो कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो हमको कहीं ना कहीं गाइडेंस आपको हमेशा मिलती रहेगी, डॉक्टर हर्ष भी आएंगे, डॉक्टर में भी आपको कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस देते रहेंगे। दोज थिंग्स विल नॉट बी यूजुअली रिकॉर्डेड, आपको रिकॉर्डेड में सिर्फ लेक्चर मिलेगा, है ना। बट अगर आप लाइव करते हो तो आपका जो डे का मे बी 7 AM से टिल 12:30 PM तक वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको इसको कैसे यूटिलाइज करना है पूरा इफेक्टिव, फेज वन आपका कैसे यूटिलाइज करना है वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आफ्टर फेज 2 लेट्स से कि अगर अभी हमने माइक्रो स्टार्ट किया, है तो एक साथ फेज 1 में आपका माइक्रो चलता रहेगा। फेज 1 आपका ओवर हुआ टिल मे बी 12:30 और उसके बाद लेट्स से 1 PM पे आप फिर पढ़ने बैठते हो और आपने फार्मा स्टार्ट किया। तो फार्मा आपने 4 डेज के लिए किया है तो 4 डेज, जस्ट अ सेकेंड, 4 डेज आपका फार्मा चलता रहेगा, साथ साथ में आपका माइक्रो चलता रहेगा समर्पित बैच में, ठीक है। तो हमारा माइक्रो खत्म हुआ, लेट्स से समर्पित बैच में फिर फार्मा स्टार्ट हुआ या मे बी रेडियो स्टार्ट हुआ, कभी ना कभी फार्मा भी स्टार्ट होगा, राइट, इन अपकमिंग डेज। तो फार्मा आपके लिए क्या हो जाएगा, एक सेकेंड रिविजन हो जाएगा। एंड द क्लासेस विच आई विल टेक, those classes won't be so
कन्वेंशनल कि हाँ मैं आके आपके नोट्स कंप्लीट करवा रहा हूँ, नॉट एट ऑल। द क्लासेस विल बी इन सच अ वे दैट कि माय प्रायोरिटीज कि हाँ ये पर्टिकुलर टॉपिक में से क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, क्या मुझे फोकस करना है, क्या मैं भूल सकता हूँ तो भी चलेगा, एंड व्हाट थिंग्स आर वेरी 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 नेसेसरी। और उसके बाद जब हम कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो यू विल बी लाइक फील सो गुड कि हाँ जो हमने जिस तरीके से किया है दैट इज रियली हेल्पिंग यू। तो ये पूरा एक तरह से मैंने जस्ट नटशेल में आपको बताया कि कैसे चीजें वर्क करेगी। एंड अगर आपको फिर भी थोड़ा सा समर्पित बैच के क्लासेस के बारे में भी जानना है तो मैंने उसके लिए भी आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें मैंने रिकॉर्डेड भी किया है कि कैसे वो करना है। लाइव क्लासेस कब तक रहेगी मयंक? लाइव क्लासेस रहेगी जब तक कि वी विल बी, अगर आप टाइमिंग पूछ रहे हो तो इट विल बी अराउंड 2 आवर प्लस क्लासेस, और दैट विल बी मतलब अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे। बट या जब तक हमारा जो भी प्रॉमिस थिंग्स है, वॉट एवर जो भी प्रॉमिस्ड चीजें मैंने करी है वो जब तक नहीं होती तब तक क्लासेस चलेगी, तब तक क्लासेस चलेगी। जो भी मैंने प्रॉमिस किया है उस बैच में वो आपको पूरा डिलीवर होगा, दिस लाइक आई कैन अश्योर यू। ठीक है गरिमा, इफ यू वांट